Good morning, students. Myself, Sir Mandar, Standard 5th, Subject US 2. Students, previous lecture में हमने देखा था चैप्टर नंबर 8 बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ. उन्होंने अपनी लाइफ कैसे सेटल की वो हमने देखा था. फर्स्ट पॉइंट देखा था बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर. उन्होंने एनिमल्स डोमेस्टिकेशन करने लगे, एनिमल को पालने लगे. तो सबसे पहला एनिमल कौन सा था डोमेस्टिकेट एनिमल? ये आंसर इज डॉग. डॉग इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड. डॉग को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया यानी कि पालने लगे. और ये क्यों डॉग को पालने लगे? बिकॉज ऑफ हंटिंग. डॉग वेर यूज टू हेल्प विथ हंटिंग के लिए वो पालने लगे. बाद में डॉग के बाद गोट एंड शीप वेर डोमेस्टिकेट. नेक्स्ट ओके, ये हमने देखा था. बाद में हमने देखा था एग्रीकल्चर ने हमने देखा था. और सेकंड पॉइंट देखा था हमने स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस. उनके पास क्या क्या स्किल थी और क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे वो हमने देखा था. क्या क्या स्किल थी वो आपको मैंने पिक्चर बताया था. वो एक लेडी पॉट बनाती है मिट्टी का, वो उसके पास स्किल था, राइट. ये हमने देखा था. और आज हम देखेंगे पॉइंट 3 कम्युनिटी लाइफ बेस्ड और म्यूचुअल कोऑपरेशन. कैसी उनकी लाइफ म्यूचुअल कम्युनिटी, उनकी जो लाइफ है वो किस तरह से बेस हुई थी और उन्होंने क्या क्या किया था वो हम देखेंगे आज. सो लेट स्टार्ट. 8.3 कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉरपोरेशन. अभी उनकी जो लाइफ थी वो म्यूचुअल कॉरपोरेशन, एक साथ रहते, उनके कैसे अंडरस्टैंडिंग होते थे वो हिसाब से वो रहते थे. तो हमें इस पैराग्राफ में देखना है. द फार्मर इन द विलेज सेटलमेंट वेर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड. अगर उन्होंने पहले उनका विलेज सेटलमेंट हुआ, उन लोगों ने गांव बसाया, फिर बाद में उन्होंने खेती करना चालू किया. और जो फार्मर है वहां पे वर्ड दिया है सरप्लस फूड. सरप्लस यानी अपने को जितनी भी जरूरत थी उससे भी ज्यादा, जितनी जरूरत थी उससे भी ज्यादा वो अनाज उगाने लगे. कौन? फार्मर. सरप्लस उसका मीनिंग क्या है? जितनी भी जरूरत रहती है उससे भी ज्यादा अनाज उगाया उसको कहते हैं सरप्लस. द फार्मर इन द विलेज सेटलमेंट वेर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड. और फार्मर क्या, उधर के खेती करने के लोग, वो लोग जितने की जरूरत है अनाज की उतने से भी ज्यादा अनाज वो उगाते थे. दे नीडेड स्किल क्राफ्ट्समैन फॉर टास्क लाइक मेकिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयरिंग देम. उनको क्राफ्ट्समैन की बहुत ही जरूरत थी. यानी कि जो खेती करने के लिए जो उनको हथियार लगते, जो सामान लगता है खेती करने. आपको तो मालूम है, आप गांव में गए हो, गांव में खेती करने के लिए क्या क्या सामान लगता है, और वो सामान बनाने के लिए उनको क्राफ्ट्समैन की बहुत ही जरूरत थी. और वो सामान रिपेयर करने की भी बहुत सी जरूरत थी. Such craftsmen were paid in the form of food grains or other articles. स्टूडेंट्स, आज आप दुकान में जाओगे, आप दुकान में से कुछ भी सामान लोगे तो आप दुकान वाले को क्या देते हो? पैसा, राइट. उसको क्या देते हो? पैसे देते हो. लेकिन वो टाइम जो भी क्राफ्ट्समैन काम करता था उनको वो लोग क्या देते? फूड ग्रेन्स, अनाज देते थे. वो टाइम पे पैसा नहीं था तो क्या देते? कोई भी कुछ भी काम करता था तो उनको क्या देते थे? फूड ग्रेन्स, अनाज देते थे. द क्राफ्ट्समैन
needed to obtain their raw material from long distance. क्राफ्ट्समैन को जो रॉ मटेरियल लगता था, रॉ मटेरियल की जो कच्चा सामान उनको लगता था, वो बहुत ही उनको दूर से लाना पड़ता था. द क्राफ्ट्समैन नीडेड टू ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. उनको बहुत ही लंबे से उनको वो रॉ मटेरियल लाना होता था. द प्राइस ऑफ दिस रॉ मटेरियल वॉज ऑल्सो पेड. हाँ, वो क्राफ्ट्समैन जो भी रॉ मटेरियल लेके आते थे उनको प्राइस जो भी है वो पेड करने देती थी. लेकिन वो क्या देते थे? इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और आर्टिकल्स एक्सेट्रा. क्या देते थे? फूड ग्रेन्स और कुछ दूसरा आर्टिकल्स सामान रहता वो देते थे. पैसे देते थे क्या? वो टाइम पे पैसे नहीं थे, तो कुछ भी वो उन लोग सामान खरीदते थे तो पैसे के बदले उन लोग क्या देते? फूड ग्रेन्स. Thus, the barter system of buying and selling was established. बार्टर सिस्टम यानी कि लेन देन, जहाँ पे लेन देन होता था वो सिस्टम वहाँ पे चालू हुआ. मतलब कुछ वस्तु खरीदने का और उस खरीदने के वस्तु से कुछ एक दूसरे बदले वस्तु देने का, वो लेन देन वहाँ पे चालू हुआ. बाइंग एंड सेलिंग. The barter system also began to be used when there was a need to obtain raw material, finished object, other articles of daily uses, etc. from other places. बार्टर सिस्टम क्यों चालू किया? क्योंकि जो भी उनको रॉ मटेरियल लगता था, कच्चा सामान लगता था वो लेने के लिए, और डेली यूज का सामान लगता था वो लेने के लिए, इसलिए बार्टर सिस्टम चालू हुआ. लेन देन का ये सिस्टम चालू हुआ. अगर आप दुकान में जाते हो, आप कुछ भी सामान लेते हो तो उसको आप पैसे देते हो, राइट? तो उसके लिए उसकी वजह से उन्होंने उधर लेन देन चालू हुआ. लेन देन में यानी कि उन्होंने कुछ वस्तु लेते थे और उसी बदले कुछ दूसरा वस्तु देते थे. वो टाइम पे पैसे नहीं होता था. ओके, जो भी रॉ मटेरियल्स होता था वो लेते थे, या डेली यूजेस का उनका जो सामान रहता था वो लेते थे. सॉल्ट इज एन एसेंशियल आइटम. मोस्ट ऑफ द विलेज सेटलमेंट नीडेड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम फार अवे प्लेस. हाँ, नमक का भी वहां पे व्यापार होने लगा. नमक के व्यापारी भी वहां पे आने लगे और नमक देते थे और नमक के बदले वो कुछ दूसरा सामान देते थे, राइट? Salt traders also traded articles they received in exchange of salt. सॉल्ट के जो व्यापार थे वो सॉल्ट देते थे और वो सॉल्ट के व्यापारी उनसे कुछ दूसरा सामान लेते थे. ओके, द सॉल्ट ट्रेड हेल्प द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज. और सॉल्ट का ये जो व्यापार था, जो ट्रेड था, वो स्टोन एज के टाइम बहुत ही एक्सपांशन हुआ, बहुत ही बड़ा हो गया. द विलेज कम्युनिटी मेड रूल्स फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू कीप दिस सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रनिंग स्मूथली. हाँ, जो उनका जो ये लेन देन ये चलता था, उनके वो अच्छे से एकदम स्मूथली चलने देना चाहिए. तो उन्होंने उसकी वजह से रूल्स निकाला. द विलेज कम्युनिटी मेड रूल्स म्यूचुअल कोऑपरेशन. ये अच्छे से कोऑपरेशन होने के लिए, अच्छा सा ये काम होने के लिए, जो वो कर रहे लेन देन का वो काम अच्छे से चलने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक रूल्स निकाला. पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स became the chief of village settlement. और उन्होंने रूल्स में, जिसने ये रूल्स निकाला वही उनके पीपल ने वहां के एक रेस्पॉन्सिबल ली विलेज सेटलमेंट की. और जिसने ये रेस्पॉन्सिबल ली
और उसको ही चीफ बनाया। चीफ यानी कि हेड बनाया। The chief were also interested with the protection of the village। हाँ, जो चीफ बना था और वो भी देखेगा कि गांव की सुरक्षा, उसके हाथ में क्या थी, गांव की सुरक्षा भी थी। कौन, जो चीफ बना था, उन्होंने चीफ भी बनाया था अपनी गांव की सुरक्षा करने के लिए। This is how the village administrative system came into being। और इस तरह से विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन चालू हो गई। Evidence of protective walls and moats around the village settlement for the new Stone Age has been found in the excavations। और जब भी कुछ एविडेंस मिले, कुछ दीवारें मिले, वॉल्स मिले, कुछ दीवारें मिले, जब भी ये उन्होंने एक्सपांशंस किया, तभी उनको कुछ एविडेंस मिले, दीवारें मिले। एविडेंस के टाइम पे वो उन लोगों को दीवारें मिले स्टोन एज के टाइम के। और वो दीवारें क्यों थे, उन्होंने दीवारें क्यों बनाए थे? दिस वॉल were built to protect the village settlement। हाँ, वो दीवार क्यों बनाए थे? गांव के सुरक्षा के लिए। वो दीवारें क्यों बनाए थे? गांव के सुरक्षा के लिए। लेकिन गांव से सुरक्षा किसकी वजह से होना था? किससे होना था गांव की सुरक्षा? यस, फ्रॉम फ्लड्स। पूर आता है ना, बहुत ही बड़ी बारिश होती है और पूर आता है, वो उसके कारण वो वॉल बना था। फ्लड्स यानी कि पानी अंदर ना आए गांव के अंदर। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर गांव के अंदर ना आए। एंड आउटसाइडर्स हु स्टोल द विलेज कैटल, जो भी बाहर के लोग आते थे वो विलेज के कैटल चुरा के लेके जाते थे। यानी कि गोट, शीप, काऊ, बफेलो, ये ऐसे कैटल वो चुरा के लेके जाते थे। वो ना होने के लिए इसलिए दीवार उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए बांधी थी। किसके लिए बांधी थी दीवार? फ्लड्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड आउटसाइडर्स हु स्टोल द विलेज कैटल, इसके लिए उन्होंने दीवार बांधी थी। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपको समझ में आया? कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। उन्होंने कैसी अपनी कम्युनिटी लाइफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से कैसे बनाई। ओके, तो स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।